नमस्कार। हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित की प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति। सबसे पहले हम समझते हैं कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं। इसके लिए हम समतल में दो रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश लेते हैं। ये दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं और बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये परस्पर लंबवत रेखाएं ही मिलकर कार्तीय निर्देशांक अक्ष या आयतीय निर्देशांक अक्ष बनाती हैं। किसी बिंदु P के निर्देशांक व्यक्त करने के लिए हम इस बिंदु P से x अक्ष पर लंब PM और y अक्ष पर लंब PN डालते हैं। बिंदु P की y अक्ष से लंबवत दूरी PN बिंदु का x निर्देशांक यानी कि भुज कहलाता है। बिंदु P की x अक्ष से लंबवत दूरी PM बिंदु P का y निर्देशांक यानी कि कोटि कहलाता है। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु O को हम मूल बिंदु कहते हैं और इस मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब हम देखते हैं कि चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह किस तरह से निर्धारित होते हैं। रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश पूरे समतल को 4 भागों में बांटती हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इन चतुर्थांशों में ओ एक्स धनात्मक, ओ वाई धनात्मक, ओ एक्स डैश ऋणात्मक और ओ वाई डैश को ऋणात्मक लिया जाता है। इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश में निर्देशांक दोनों ही x और y धनात्मक होते हैं। द्वितीय चतुर्थांश में निर्देशांक x ऋणात्मक होता है जबकि y धनात्मक होता है। तृतीय में x ऋणात्मक होता है और y भी ऋणात्मक होता है। चतुर्थ में x धनात्मक और y ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार हमने समझा कि निर्देशांकों के चिन्ह किस तरह से निर्धारित होते हैं। तो हमने जो सीखा, ध्यान देने वाली बातें, किसी बिंदु का भुज यानी कि x निर्देशांक बिंदु की y अक्ष से लंबवत दूरी होती है। किसी बिंदु की कोटि यानी कि y निर्देशांक बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी होती है। यदि y बराबर 0 हो तो बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है। यदि x बराबर 0 हो तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होता है। यदि x और बराबर 0 हो और y बराबर भी 0 हो तो बिंदु मूल बिंदु होता है। अब हम सीखेंगे इस पर आधारित प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न, निम्नलिखित निर्देशांकों को वाले बिंदुओं को आलेखित कीजिए। A 1 2, B -1 3, C -2 -4, D 3 -2, P 2 0, Q 0 3। इसके लिए हमने एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश निर्देशांक अक्ष खींच लिए हैं। हमने बराबर दूरी पर बिंदुओं को इस तरह से अंकित किया हुआ है। अब हमें बिंदु को आलेखित करना है 1 2 को। तो x निर्देशांक 1 के बराबर है और y निर्देशांक 2 के बराबर है। तो यहाँ से हम 2 की सीध देखेंगे और यहाँ से हम 1 की लाइन देखेंगे। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु के निर्देशांक हैं 1 2, जिसे हम a लिख रहे हैं। b अपने पास है -1 3। तो x -1 है तो हम x ऋणात्मक की तरफ आएंगे, -1 की सीध देखेंगे और इधर 3 है y तो इधर हम इसकी सीध देखेंगे। दोनों जिस बिंदु पर काटती हैं वो बिंदु B -1 3 होता है। तीसरा -2 -4। तो यहाँ x भी माइनस है और y भी माइनस है तो माइनस की तरफ आते हैं। x बराबर -3 तो 3 से हम नीचे की तरफ और इधर -4 की सीध में हम इधर की तरफ। दोनों लंबवत रेखाएं जिस बिंदु पर काट रहे हैं वो बिंदु C -3 -4। इसके बाद -3 कर लेते हैं, -3 -4। इसके बाद बिंदु D 3 -2। तो x धनात्मक है, y ऋणात्मक है तो x धनात्मक 3 नीचे की तरफ और y ऋणात्मक -2। इस तरह से हम लेंगे। दोनों जिस बिंदु पे काटती हैं वो बिंदु D 3 -2। अगला बिंदु है P 2 0। तो x यहाँ पर 2 है और y 0 है। y 0 है इसलिए बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा। तो x 2 और y 0 तो बिंदु P अपना यहाँ स्थित है। इसके निर्देशांक P 2 0। अगला है Q 0 3। यहाँ x 0 है और y 3 है। चूँकि x 0 तो बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ x 0 और y का मान 3। तो ये बिंदु अपना हुआ 0 3। धन्यवाद।